नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई 2023 में उस वक्त शदीद तनकीद की जद में आ गईं जब सोशल मीडिया सारिफीन के मुताबिक उन्होंने मुबैना तौर पर गजा पर जारहियत के खिलाफ वाज़ेह अल्फाज में इसराइल की मजम्मत नहीं की, जबकि अफगानिस्तान के हालात पर वो वाशिगाफ अल्फाज में अपना मौक़िफ़ बयान करती रहीं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल में कार्रवाई की थी, जिसके बाद इसराइल ने गजा पर फज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू किया था। बाद अज़ां सिलसिले को तोसी देते हुए जमीनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया। ये जंग निहत्ते और जेर मुहासरा फलस्तीनियों के खिलाफ तवील तरीन जंग का रिकॉर्ड भी है और इसराइली जंगी जराइम की बदतरीन मिसाल भी। ऐसी हालत में खवातीन की तालीम और इंसानी हुकूक के हक में बोलने वाली मलाला यूसुफजई का पहला बयान एक्स पर 10 अक्टूबर 2023 को आया, जहां उनका कहना था कि मैं भी जंग बंदी का फौरी मुतालबा करती हूँ। जंग कभी भी बच्चों को नहीं बख्शती, न इसराइल में उनके घरों से अगवा होने वालों को, न फजाई हमलों से छुपे हुए या गजा में खुराक और पानी के बगैर रहने वालों को। उस बयान के बाद सोशल मीडिया सारिफीन ने मलाला को आड़े हाथों लेते हुए ये इल्जाम लगाया कि वो खुलकर गजा पर इसराइली जारहियत के बारे में नहीं बोली। 25 अप्रैल 2024 को मलाला का एक और वजाहती बयान सामने आया, जहां एक्स पर ही एक पोस्ट में उनका कहना था कि गुज़श्ता 6 माह से फलस्तीन में जारी मजालिम को देखकर शदीद गुस्सा आता है और मायूसी होती है। ये सब दूर से देखना ही काफी मुश्किल है। मैं नहीं जानती कि फलस्तीनी ये तकालीफ किस तरह बर्दाश्त कर रहे हैं। हम अब मजीद लाशें, स्कूलों पर बमबारी और भूख से मरते हुए बच्चों को नहीं देख सकते। उन्होंने मजीद लिखा, रवा हफ्ते गजा के नसरिया और अल शिफा अस्पताल में दरियाफ्त होने वाली इज्तिमाई कब्रों ने फलस्तीनियों पर होने वाले हौलनाक मजालिम का वाज़ेह सबूत पेश किया है। गजा में फौरी जंगबंदी की जरूरत है। सारिफीन की जानिब से जब ये कहा जा रहा था कि मलाला फलस्तीन और गजा पर इसराइली जारहियत के हवाले से उस अंदाज में बात नहीं कर रही जिस तरह वो अफगानिस्तान में तालिबान पॉलिसी पर तनकीद करती हैं, सारिफीन के इन बयानात पर इंडिपेंडेंट उर्दू ने मलाला की सोशल मीडिया पोस्ट का तफसीलन जायजा लिया तो नताइज कुछ यूं थे कि 24 सितंबर 2024 से 18 नवंबर 2024 तक की एक्स पर शेयर की गई पोस्ट में से गजा पर 1 अक्टूबर को उनकी आखिरी पोस्ट आई थी। पोस्ट में उन्होंने गजा मुतासिरीन के लिए हंगामी इमदादी फंड जारी रखने का ऐलान किया था, जबकि अफगानिस्तान पर उनकी 6 पोस्ट थी। इन पोस्ट में से एक में उन्होंने बरतानिया की पार्लियामेंट पर जोर दिया कि वह अफगानिस्तान की हुकूमत को सनफी इम्तियाज पर मबनी एक हुकूमत करार दें। 11 अक्टूबर को एक्स पर पोस्ट करते हुए उनका कहना था कि मैंने आज न्यूयॉर्क में 20 से जायद ममालिक के सफारतकारों के साथ तालिबान की सनफी इम्तियाजी हुकूमत के तहत अफगान खवातीन और लड़कियों के मसाइब की तरफ तवज्जो मबज़ूल कराने के लिए खुलकर बात की है। मलाला के नाकदीन जहां उनकी सोच पर सवाल खड़ा कर देते हैं, वही उनके हमायती उनके इक़दाम को सराहते रहते हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि उनकी नाकदाना सोच पर सवाल उठते रहेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।